के साथ नहीं होता है। आदि बच्चे बहुत कम बुद्धि के साथ, परमेश्वर ने बोला है कि मैंने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। लेकिन कुछ विश्वासी आज भी मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। ये परमेश्वर की गलती नहीं, ये उनकी गलती है, क्योंकि वो परमेश्वर तो उनको बुद्धिमान बना चाहता। बुद्धि मिलेगी कैसे, बुद्धि आएगी कैसे? वो एक ही चीज़ से आएगी, परमेश्वर की ओर से ही आएगी, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा दान ज्योतियों के पिता की ओर से, यीशु मसीह की ओर से तुम्हारे जीवन में डाला जाता है। आमीन, हालेलुया। आज जो माँ बाप होते हैं वो हर बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, हर बच्चे को बढ़िया देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो कभी ये दिमाग में नहीं रखते हैं कि नहीं ये बुद्धू रह जावे, और ये वाला बच्चा मेरा मूर्ख रह जावे, और ये वाला बच्चा मेरा बहुत बुद्धिमान बन जावे। क्या माँ बाप कभी ऐसा सोचते हैं क्या? माँ बाप चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए एक ही थिंक को लेकर चलते हैं, एक ही थॉट को लेकर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो एक को बढ़ाए और दूसरे को घटाए। ये बढ़ना और घटना उसने हमारे हाथों में दिया है। हालेलुया। बुद्धि को पाना न पाना हमारे हाथों में दिया है। प्रार्थना करना न करना हमारे हाथों में दिया है। वचन पढ़ना न पढ़ना हमारी मर्जी पर छोड़ दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का वचन हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों कि हालेलुया, जब तू द्वार बंद कर कर कोठरी में आए तब मैं जमाने के सामने तुझे प्रतिफल दूंगा। वहाँ पर ऐसा लिखा है। तो जाएगा और जितना समय यीशु के साथ बिताएगा वो उतना चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब मैं आगे आपको बात बताऊं। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इब्राहिम को, है ना, अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इब्राहिम को तो उसको प्रभु ने आत्मिक व दुनिया की दोनों की आशीष दिया था। इब्राहिम को दिया था कि नहीं दिया था? इब्राहिम को परमेश्वर ने संसार की आशीष भी दिया था और आत्मिक की आशीष भी दिया था। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया किसने बनाई है? कि शैतान ने बनाई है? ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया प्रभु ने बनाई है, शैतान ने नहीं बनाई है। धरती पर सोना प्रभु ने बनाया है, शैतान ने नहीं बनाया है। तो प्रभु ये चाहता है कि एक विश्वासी आज दोनों आशीषों में, संसार वाली में भी और आत्मिक आशीष में भी भरपूर हो जाए। ये परमेश्वर की मर्जी। जैसा मैंने बताया कि एक माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं। आमीन, हालेलुया। हो सकता है बच्चा कमजोर हो, कम बुद्धिमान हो, लेकिन उसके लिए प्लान तो उसके लिए माँ बाप का वही रहता है कि ये भी ब्लेस हो, ये भी आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू दुनिया का सारा धन पाले और अपनी आत्मा को खो दे और वो नरक चली जाए तो इससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आत्मिक अंधा हमको नहीं बनना है। आमीन। आज हो सकता है बहुत सारे विश्वासी आपको ऐसे मिले जो अभी तक शराब पीते हो, क्रिश्चियन होकर। हो सकता है बहुत सारे विश्वासी आपको ऐसे मिल सकते हैं, है ना, तो दूसरी संगतियों में जाते हो, वो अभी भी गुटखा खाते हो। आप शौक बोल रहे हो, अरे ये 15 मिनट से पुराना अभी तक गुटखा कैसे खा रहा है? हालेलुया। शिक्षा की कमी की वजह से उसको ऐसा टीच किया नहीं गया, उसको डांटी नहीं पड़ी उसके पास्टर की, उस पर डंडा नहीं चला, उस पर उसको अनुशासन में लाने की कोशिश नहीं की गई इस वचन के जरिए से, इसलिए वो छोड़ दिया। कुछ को तो पास्टर भी छोड़ देते, ये नहीं सुधरता। आमीन, हालेलुया। आप ऐसे मसीह देख सकते हो जो डीजे में डांस भी कर सकते हैं। आपको ऐसे मसीह मिल सकते हो जो अभी भी राखी बांधते हैं। आपको ऐसे मसीह मिल सकते हो दिवाली अभी भी दिए घर के बाहर लगाते हैं। आपको ऐसे क्रिश्चियन मिल सकते हैं दुनिया में। तो उस समय आपको अलर्ट रहना, आपको अंधा नहीं बनना, आप बनना। आप उसको टीचिंग कर सकते हो तो दो, लेकिन आप उनके साथ जैसे कि ये क्रिश्चियन है भाई, मेरे से पुराना है, ये कर रहा है, मैं तो कर सकता हूँ, ये गलत, ये रॉन्ग है। सही है कि नहीं है? आया ना? हालेलुया। बहुत सारे मसीह से करते हैं, मैंने देखे हैं। तो उनको देख के क्या मैं भी वैसा बन जाऊं? हालेलुया। क्या मुझे भी वैसा कर लेना चाहिए? बहुत सारे क्रिश्चियंस संडे के दिन प्रभु के भवन में हालेलुया करके नाचेंगे और फिर रिश्तेदार शादी के अंदर डीजे के अंदर भी नाच रहे हैं। तो उनको देख के तुम मत बहको, तुम मत बिगड़ जाओ। हालेलुया, आमीन। तो वचन में लिखा है कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस घटना के ऊपर प्रभु ने क्या रिएक्ट किया, क्या एक्शन लिया बाइबल के अंदर और किस तरीके से लिया। हालेलुया। प्रभु कब नाराज हुआ, किस तरह से प्रभु खुश हुआ, किस तरीके से प्रभु नाराज हुआ, किस तरीके से लोगों ने बरकत पाई, किस तरीके से लोगों ने बरकत को खोया, ये सारी बातें पुरानी नियम के अंदर बाइबल के अंदर जमकर लिखी हुई है, उदाहरण के तौर पर हम लोगों के लिए। हमें हालेलुया। नए नियम में लिखा हुआ है कि पतरस के पास जो है अनन्या और सफीरा आते हैं। वो देख कर सारी कलीसिया के लोग भाई अपनी ज़मीनों को बेच कर प्रेरितों के चरणों में पैसा रख रहे हैं।
उनके मन में बात है चलो हमारे पास एक प्लॉट का टुकड़ा पड़ा है, हम भी बेच लेते हैं, है ना। प्लॉट का टुकड़ा बेचा 10 लाख में, हालेलुया। तो 10 के 10 लाख किसके? दुनिया विश्वासी क्या कर रहे थे? किसी का 10 लाख का प्लॉट बेचा तो 10 के 10 लाख प्रभु के दास के हाथ में, पतरस के चरणों में लग रहे थे। किसी का 15 लाख के प्लॉट का टुकड़ा बेचा तो 15 लाख परमेश्वर के दास के चरणों में लग रहे थे। इन्होंने क्या सोचा, हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे 10 लाख का प्लॉट का टुकड़ा मिला तो प्रार्थना, हो सकता है प्रार्थना की हो प्रभु से कि प्रभु ये काम है, ये प्लॉट इतना बिक जाए तो इतना इतना ऐसे करके, है ना, करते ना लोग आजकल। 10 लाख का प्लॉट का टुकड़ा बिका, 10 के 10 लाख प्रभु के दास के पास जाने चाहिए। 10 लाख जैसी हाथ में आया, उनके मन में लालच आ गया। क्या आ गया? दोनों पति पत्नी ने एका कर लिया कि ये काम करते हैं भाई, 5 ही दे देते, 5 रख लेते हैं, एमडी कर लेंगे इसकी, हालेलुया। जैसे वो ऐसा करके पहले उसका पति जाता है परमेश्वर के दास के पास, तो सीधा पतरस बोलता है, ए मेरे भाई अनन्या, तेरे अंदर शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मतलब वो बात जो करके आया था ना, वो पहले से उसको पता नहीं, पतरस को पहले से पवित्र आत्मा ने बताया कि इसने 10 में बेचा है और ये 5 रख के आया है। और 5 वो रकम नहीं लिखी हुई है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है उसको, पतरस क्या बोलता है पवित्र आत्मा से परिमल को, कि तूने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की कोशिश की, हालेलुया, आमीन। कोई पश्चाताप नहीं, कोई नहीं। वो अनन्या में मर जाता है, उसकी पत्नी आती है, अभी उसकी डेड बॉडी को लोग दफनाते हैं, तो पीछे से उसकी पत्नी आ जाती है सफीरा। उससे पतरस पूछता है कि क्या तुमने जमीन, सीधे सीधे लिखा है मतलब साफ साफ, कि क्या तुमने जमीन इतना में बेची थी क्या, हाँ या ना। वो भी झूठ बोलती है, पति ने समझा रखा था, उन्होंने एका कर लिया था रात को घर पे ही। हालांकि सच नहीं बोलना परमेश्वर के दास के सामने, आमीन। तो पवित्र आत्मा सब जानता है। आप क्या समझते हो पवित्र आत्मा? जो दुनिया चला रहा है वो हमारे बारे में सब जानता है। क्यों उसने आदम से पूछा, क्यों उसने हवा से पूछा कि जो फल मैंने खाने के लिए मना किया था क्या तुमने वो खाया? नहीं, प्रभु तो पहले से पता था ना, हाँ या ना, आमीन। तो ये बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि जब आपके पास होगी तो ही आप इन चीज़ों से बच पाओगे। आप में सच बोलने का मादा होगा, दम होगा सच बोलने का, और सच 100 झूठों पर भारी पड़ता है, एक ही सच, आमीन। यीशु मसीह आदमी पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, एक ही सच। अभी तक दुनिया पे क्या कर रहा है? 2024 साल पहले की घटना है ये यीशु मसीह की, और आज तक दुनिया पे क्या, पूरी दुनिया उसके पीछे जा रही है, हालेलुया। ना कोई साधु रोक पा रहा है, ना कोई संत रोक पा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है दुनिया को। ऐसा कन्वर्ट, ऐसा मन परिवर्तन करता है पवित्र आत्मा, ऐसा दिलों को बदलता है पवित्र आत्मा, ऐसा मसीह में कट्टर बनाता है पवित्र आत्मा की चाह कर भी वो काम नहीं कर पाता है इंसान, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? इसीलिए 1000 साल पुरानी पुस्तक बाइबल को आज भी पढ़ने की जरूरत है, रोज, आमीन। क्योंकि ये रोज बात करेगी, रोज आपके जीवन को बदल सकती है किसी भी हिस्से में, अगर आप गलत हैं तो, आमीन। ये वचन आप रोज पढ़ो, रोज अपनी जिंदगी में लागू करो। लागू करने का मतलब क्या होता है? मान लो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मान लो नितिन बाइबल पढ़ रहा है या राहुल बाइबल पढ़ रहा है। अब ये बाइबल जिस दिन पढ़ रहे हैं, हो सकता है नीति वचन पढ़ रहे हो या भजन संहिता पढ़ रहे हो